हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बफर रीडर क्लास के बारे में। साथ ही साथ एक लाइव एग्जांपल बनाकर समझेंगे, जिससे आप बफर रीडर क्लास को बेटर तरीके से समझ पाएंगे और साथ ही साथ जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइट उसका यूज़ अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बफर रीडर क्लास क्या होता है? बफर रीडर क्लास जावा के आईओ पैकेज के इनसाइट होता है और का यूज़ फाइल के इनसाइड से टेक्स्ट को लाइन वाइज रीड करने के लिए किया जाता है। इसके पास रीड लाइन नेम का मेथड होता है, जिसकी हेल्प से आप डेटा को लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं। बफर रीडर क्लास का पेरेंट क्लास होता है रीडर नेम का क्लास। अब इस क्लास का यूज़ हम प्रोग्रामिंग के इनसाइड किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल बनाकर समझते हैं। बहुत आसान है। मैं चाहता हूँ कि जो ramesh.java नेम का फाइल है, इसके इनसाइट जो मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है, इसे मैं लाइन बाय लाइन रीड करूं और कंसोल पर डिस्प्ले करवा दूं। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले फाइल रीडर नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फाइल रीडर नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि फाइल को रीड करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो फाइल रीडर नेम की क्लास के पास में होता है। तो मुझे क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है और यहाँ पर मुझे पाथ देना है जहाँ पर वो फाइल रखा हुआ है। चूँकि ramesh.java नेम की फ़ाइल इसी फाइल के पैरेलल में है, तो मैं केवल यहाँ पर फाइल नेम और उसका एक्सटेंशन दूंगा। तो मैं यहाँ पर ramesh.java यानी कि फाइल नेम और उसका एक्सटेंशन यहाँ पर रख दूंगा। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन कर दूंगा। बहुत आसान है। इस तरीके से, चूँकि फाइल रीडर के पास जो रीड नेम का मेथड होता है, उससे केवल एक कैरेक्टर को आप बाइट के फॉर्म में रीड कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पर लाइन बाय लाइन रीड करना है, वो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बफर रीडर नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और जो फाइल का पाथ है वो किसके पास में है? फाइल रीडर के पास में। तो मैं यहाँ पर फाइल रीडर के ऑब्जेक्ट को यहाँ इसके कंस्ट्रक्टर में पास कर देता हूँ। ओके, अब मुझे बफर रीडर नेम की जो क्लास है, इसके ऑब्जेक्ट को इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन करना है, इस तरीके से। अब चूँकि आप इस फाइल के इनसाइड देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी लाइंस हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वाइल लूप यूज़ करना है। तो मैं यहाँ वाइल लूप यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने कंडीशन सीधे ट्रू कर दिया। अब मैं बफर रीडर नेम की जो क्लास है उससे कॉल करूँगा रीड लाइन नेम की मेथड को। जैसे ही मैं रीड लाइन नेम की मेथड को कॉल करूँगा, तो ये मेथड लाइन बाय लाइन रीड करेगी इस फाइल के इनसाइड से टेक्स्ट को। ओके, और रीड लाइन नेम की मेथड को कॉल करते ही आईओ एक्सेप्शन जनरेट होता है, तो मैं यहाँ पर फॉरवर्ड कर दूंगा आईओ एक्सेप्शन को। तो फॉरवर्ड करने के लिए मैं यहाँ पर थ्रोस कीवर्ड यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पर आईओ एक्सेप्शन को फॉरवर्ड कर दूंगा। क्योंकि आईओ एक्सेप्शन एक चेक्ड एक्सेप्शन है, तो आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। फाइल रीडर और बफर रीडर दोनों ही आईओ पैकेज के इनसाइड होती है, तो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे जावा का आईओ पैकेज और उसकी सारी क्लासेस। आप चाहें तो सेपरेट क्लास को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, बट मैं एक साथ पूरा पैकेज और उसके इनसाइड जितनी भी क्लासेस हैं उन सबको इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब चलिए, रीड लाइन नेम का जो मेथड होता है, इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होता है, तो जो भी वैल्यू आएगी उसे मैं स्ट्रिंग के रेफरेंस में असाइन कर लूँगा। अब मैं यहाँ पर कंडीशन बनाऊँगा एक। इसके लिए मैं इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ और कंडीशन ये है कि जब एस जो रेफरेंस मैंने असाइन किया है, जो स्ट्रिंग टाइप का है, अगर उसमें नल वैल्यू आती है तो ये लूप ब्रेक हो जाना चाहिए। ध्यान दें, ये रीड लाइन नेम का जो मेथड है, ये नल वैल्यू तब रिटर्न करेगा जब इस फाइल के इनसाइड कोई भी लाइन
रीड करने के लिए शेष नहीं बचेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आपको क्या करना है, जो भी लाइन यहाँ पर रीड हो रही है उसे आपको कंसोल पर प्रिंट करवाना है। तो कंसोल पर प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा system.out.println स्टेटमेंट। बहुत आसान है, और यहाँ पर मैं इसे प्रिंट करवा दूँगा इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर जो फाइल रीडर है उसे क्लोज कर दूँगा इस तरीके से। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके चेक करके देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर CMD ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इसे कंपाइल किया। यहाँ पर मुझे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि इक्वल्स टू। तो फिर से मैं यहाँ पर एक बार और कंपाइल करता हूँ। मैंने कंपाइल किया यहाँ। कंपाइल करने के बाद मैं यहाँ पर रन करता हूँ इसे। अब आप देख सकते हैं कि जो ramesh.java नेम की फ़ाइल थी उसके इनसाइड जितना भी डेटा था वो रीड होके कंसोल पर डिस्प्ले हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा प्रोग्राम है, और ये पूरा प्रोग्राम जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने बात किया बफर्ड रीडर क्लास के बारे में, साथ ही साथ एक लाइव एग्जांपल बनाकर समझा, जिससे आप बफर रीडर को बहुत बेटर तरीके से समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।